हम खड़े हैं दिव्या अपार्टमेंट सेक्टर 10 द्वारका। ग्राउंड फ्लोर का अभी हम फ्लैट देखेंगे जो यहाँ है। सामने देखिए इस तरह की पूरी आपको रोड मिल जाती है चौड़ी। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार मिलती है। साथ में रिजर्व पार्किंग भी आपको मिलता है। और बच्चों के अगर खेलने की जगह देखें तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। मैं इस सोसाइटी के बारे में बता दूं, 4 एकड़ की ये सोसाइटी है। 3 टावर इसमें बने हुए हैं और तकरीबन 102 फ्लैट है। तो अगर एक ओपन सोसाइटी चाहते हैं, खुला सा सोसाइटी चाहते हैं तो ये परफेक्ट रहेगा। और साथ में जब आप सोसाइटी के अंदर जाएंगे तो यहाँ देखिए 24 आवर सिक्योरिटी की व्यवस्था मिलती है। यहाँ पे गार्ड रूम है, बूम बैरियर है। जैसे ही सोसाइटी के आप अंदर जाएंगे तो आपको ये पूरा रिजर्व पार्किंग मिलेगा, विजिटर पार्किंग भी है। और अगर दिव्या अपार्टमेंट जो सेक्टर 10 में है, इसके एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो इस तरह का एलिवेशन आपको मिल जाता है। और सोसाइटी के बाहर आपको इस तरह की साफ़ सुथरी और चौड़ी रोड मिल जाएगी और साथ में सर्विस रोड भी है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ग्रीनरी देखिए कितनी कमाल की। सानवी के पास जाओ, देखो मैंने उनका वीडियो काफ़ी सारा देखा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर से ही मिलेगा ही। 3 BHK का घर आ जाइए। तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट आपको इसका साइज मिल जाता है। यहाँ से आप अपने घर में अंदर आएंगे, देखिए इस तरह का पूरा आपको बहुत ही रॉयल डोर मिलता है। डिजिटल लॉक भी यहाँ लगाए गए हैं। सबसे पहले हम लोग लेआउट समझेंगे कि कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। जैसे ही आप अपने घर के अंदर आएंगे तो ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ ये बड़ी सी बैल्कनी, और जब बैल्कनी में खड़े होंगे तो सामने आपको इस तरह का व्यू मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर का घर बहुत कम अवेलेबल होता है, वो भी DD अप्रूव्ड सोसाइटी में। तो विज़िट करना है तो फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। यहाँ आपको मॉड्यूलर किचन मिलता है। जब इससे आगे चलेंगे तो यहाँ आपको डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है और इस तरफ अगेन एक बैल्कनी मिलती है। और जब यहाँ आप खड़े होंगे अपने बच्चे को चिल्ड्रंस प्ले एरिया में खेलते हुए देख पाएंगे। चलिए अब थोड़ा आगे और भी आपको दिखाता हूँ। ये आपको फर्स्ट बेडरूम मिलता है, यहाँ आपको सेकंड बेडरूम मिलता है, यहाँ आपको थर्ड बेडरूम मिल जाता है। तो इस तरह से हमने इस घर का पूरा लेआउट देखा। ये जो सेक्टर 10 दिव्या अपार्टमेंट रेडी टू मूव DD अप्रूव्ड सोसाइटी है, एक्चुअली ये है कहाँ पे, जहाँ पे सोसाइटी है इसके आसपास आपको, अगर आपने सुना होगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिसको यशोभूमि बोलते हैं, जिसका ओपनिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके गए थे, उसमें 3 क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है इसी द्वारका में और इसी घर के पास है। एक चीज़ और भी बताऊं, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जिसमें पूरे इंडिया का मिनिएचर बनाया जा रहा है, भारत वंदना पार्क, वो भी यहाँ से कुछ दूरी पे है। साथ में अगर आपको बड़े बड़े स्कूल्स चाहिए वो आपको द्वारका में मिलेगा। मॉल चाहिए, वेगास मॉल है, पैसिफिक मॉल है, फुटबॉल स्टेडियम यहीं पे है। और एक चीज़ और भी बता दूं, अगर आप सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं तो शायद आपने सुना होगा डिप्लोमेटिक इनक्लेव 2 एम्बेसीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट भी नहीं हो रही है, एम्बेसीज दूसरा है वो बनाया जा रहा है, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के जो एम्बेसीज हैं उनको बसाया जा रहा है। तो आप सोचिए कमिंग टाइम में चाहे रहने के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से द्वारका क्या हो जाएगा। तो सर दिल्ली में, और वो भी सोसाइटी के अंदर, घर लेने का सपना है जिसमें आप एक एप्रिसिएशन भी चाहते हैं, लग्जरी और एक अच्छी लिविंग चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे मिलेगा आपके सपनों का घर। और वो सपनों का घर आपका 2 BHK हो सकता है, 3, 4, 5 या बिल्डर फ्लोर हो सकता है, वो भी DDA के प्लॉट पे बना हुआ। तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं द्वारका प्रॉपर्टीज़ पे मिलेगा। नमस्कार, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूँ द्वारका प्रॉपर्टीज चैनल पे, जहाँ पे आपको प्रीमियम और लग्जरी घर मिलता है और वो भी आपके बजट में। अब थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। ज्ञान की बातें बहुत हो गई सर, हालांकि आप लोग को पता ही होगा सारी चीज़ें, तब भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ डिटेल दे दूँ। यहाँ से जब आप अपने घर में आएंगे, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, ये इस तरह का यहाँ पे मिरर लगाए गए हैं। साथ में ये जो स्टोरेज देख रहे हैं, आप शूज़ रैक बना सकते हैं। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको पैसेज मिलता है। लाइट्स भी फोकस लगा दी गई है,
जब ऐसे यहाँ से आप अंदर आएंगे तो दीवार पे देखिए ड्राइंग रूम है, स्प्लिट एसी की वायरिंग भी करके दी गई है, डिजाइन्स बनाए गए हैं। प्राइस जानने का मन हो रहा होगा आप लोग का, मैं बता दूं इसका जो डिमांड प्राइस है, जो कीमत रखा गया है 2,70,00,000 रखा गया है। इस तरफ जब आप सोफ़ा लगाएंगे तो टीवी देखने के लिए यहाँ आपको टीवी पैनल दिया गया है, प्रोफाइल लाइट यूज़ की गई है। साथ में ये सारे आपको इस तरह के ड्रॉर्स मिल जाते हैं, 4 ड्रॉर्स है। कुछ आप सजाने का रखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए बड़े सारे स्लॉट्स यहाँ भी मिलते हैं जिसमें प्रोफाइल लाइट लगाई गई है। और ड्राइंग रूम का खूबसूरत होना तो ज़रूरी है, जब नज़र जब आपके ऊपर जाएगी तो देखिए इस तरह से पूरी फॉल सीलिंग की आपको डिज़ाइन, जिसमें फ़ैन और सैंडलियर भी आपको मिल जाता है। बैल्कनी आइए एक बार देखते हैं। देखिए इस तरह की पूरी आपको बैल्कनी मिलती है। यहाँ टैप भी लगा दिया है, आप चाहें तो वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का ये पूरी आपको बैल्कनी मिलती है और बैल्कनी के सामने खड़े होंगे तो एक तरफ इस तरह का जो व्यू है वो आपको मिलेगा। इस तरह का खूबसूरत सा ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगा। चलिए आ जाइए, अब किचन की बात करते हैं, उसके बाद डाइनिंग देखेंगे। किचन कैसा लग रहा है? स्मॉल साइज आपको दिख रहा है या ओके साइज है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि यू टाइप में ये आपको यहाँ पे जो मॉड्यूलर किचन है वो मिलता है। और मैं कहूँगा कि फुल्ली लोडेड ये मॉड्यूलर किचन है, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं आपको। यहाँ देखिए सारे स्लॉट्स कांच का पार्टीशन किया गया है, प्रोफाइल लाइट भी है इसमें। डबल बास्केट का यहाँ पे आपको सिंक मिलता है और वो भी साउंड प्रूफ। बर्तन बहुत तेज़ी से रखेंगे तब भी आवाज़ नहीं आएगी। जैक्वार ब्रांड का टैप, वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो और ऊपर ये सारे कैबिनेट्स देखिए इस तरह से ये सारे आपको स्पेस मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह का पूरा आपको स्पेस मिल रहा है। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो में ही हर चीज़ आपको डिटेल में समझा सकूं। गैस स्टोव यहाँ मिलता है। नीचे ये सारे कैबिनेट्स, थोड़ा क्लोज करिए अमन, कटलरी वेयर के लिए इसमें स्मॉल यूटेंसिल्स जैसे स्पून है और या स्मॉल बाउल है वो सब आ जाएगा। सॉफ्ट क्लोज चैनल यूज़ किए गए हैं, बहुत तेज़ी से भी लगाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। ये सारे आपको यहाँ पे जो कैबिनेट्स हैं वो मिल जाते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ भी आपको जगह मिल रहा है और यहाँ भी स्पेस मिल जाता है। इस तरफ भी कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं। जगह की कमी किचन में आपको बिल्कुल नहीं खलने वाली। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पानी का एग्जिट पॉइंट रखा गया है। आरओ या गीज़र अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं। इनफैक्ट चाहें तो इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं या इसको रिमूव करके आप यहाँ पे आरओ या गीज़र लगा सकते हैं। ऊपर लाइट्स दी गई है। माइक्रोवेव या ओवन रखना है उसके लिए यहाँ स्लॉट्स दिए गए हैं और ऊपर भी आपको जगह मिल जाता है। और अगर सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ भी जगह मिल जाता है। तो इस तरह का किचन ओपननेस है, इसमें वेंटिलेशन है इसमें और साथ में देखिए इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी। इसे टच भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिना टच किए हुए सेंसर से ये चलता है, तो ऑटोमेटिक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है। अब जो यहाँ पे आप हमने मॉड्यूलर किचन देखा है उसी के सामने यहाँ देखिए ये पूरा आपको स्पेस मिल जाता है आपके डाइनिंग के लिए। इसमें भी सीलिंग की डिज़ाइन आपको मिल जाती है। दीवार बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। देखिए यहाँ प्रोफाइल लाइट आपको मिलती है और नीचे भी, और यहाँ कांच यूज़ किया गया है। ये जो यूपीवीसी की डोर है इससे जब आप बाहर निकलेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आपके डाइनिंग के साथ में भी आपको बैल्कनी मिल जाती है इस तरह की। यहाँ भी टैप लगा दिया गया है, आप चाहें तो अपना यूटिलिटी एरिया बना सकते हैं। ऊपर गीज़र के पॉइंट्स भी दिए गए हैं तो बाहर भी आप गीज़र लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा डाइनिंग, ड्राइंग और किचन हमने देखा। अब ये बेडरूम है। बेडरूम में सीलिंग करके दी गई है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ आपको यूपीवीसी का विंडो है। इसके बाहर चूंकि ये ग्राउंड फ्लोर है तो इसके बाहर इस तरह का आपको व्यू मिलेगा। और वार्डरोब दीवार के अंदर ही बनाया गया है। नोटिस कीजिएगा कि जगह नहीं खराब हो रहा है आपके बेडरूम का। देखिए इस तरह का डीप स्टोरेज आपको मिल जाता है जिसमें अंदर भी माइके यूज़ किया गया है और बाहर भी। स्प्लिट एसी की वायरिंग भी करके दे रहे हैं ताकि आपको कोई तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ आपको मिलता है आपका वॉशरूम। इस तरह का पूरा स्पेस। बाथिंग एरिया अलग है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ऊपर शावर दिए गए हैं। ये वॉल माउंटेड सीट है, दीवार के अंदर ही वाटर टैंक बनाया गया है। यहाँ गीज़र के पॉइंट्स हैं, ये आपको मिरर दिए गए हैं और यहाँ जैक्वार का ही वॉश बेसन और बाथरूम से रिलेटेड जो स्टफ है वो आप यहाँ रख सकते हैं। अब आ जाइए हम देखते हैं अपना सेकेंड बेडरूम। अगर मैं इस बेडरूम की बात करूं तो इसमें भी जो वार्डरोब मिल रहे हैं वो वार्डरोब दीवार के अंदर ही है।
इसमें भी बेडरूम का जगह खराब नहीं हो रहा है। इस तरह का अच्छा खासा डीप स्टोरेज आपको मिल रहा है। ऊपर सीलिंग की डिज़ाइन आपको मिल जाती है और वार्डरोब के साथ में अगेन ये आपको विंडो मिलता है। इससे भी आपको बाहर का व्यू मिलेगा, वेंटिलेशन मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगा। अब इसके साथ जो अटैच वॉशरूम है वो देखते हैं। यहाँ माल माउंटेड सीट है, यहाँ पे आपको जैगुआर का वॉश बेसिन मिलता है, ऊपर मिरर दिए गए हैं, गीजर के पॉइंट्स हैं। इस तरफ आपको बाथिंग एरिया मिलता है, शावर है और साथ में वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी मिलता है। अब चलिए देखते हैं अपना थर्ड बेडरूम। ये रहा थर्ड बेडरूम। इसमें भी आपको वार्डरोब मिलता है और जब यहाँ से आप बाहर देखेंगे तो चिल्ड्रेंस प्ले एरिया है, उसके ठीक साथ में ये आपको विंडो मिलता है। थोड़ा इस तरह का आपको व्यू दिखेगा और इसमें जो वार्डरोब मिलता है वो यहाँ मिल रहा है। मीन्स तीनों बेडरूम में स्टोरेज है और वो भी दीवार के अंदर है। आपका बेडरूम का जगह खराब नहीं हो रहा है। सीलिंग की डिज़ाइन इस तरह से और इसमें भी स्प्लिट एसी की वायरिंग करके दे रहे हैं। और एक चीज़ और भी, एक जो वॉशरूम आपने देखा है तो इधर से भी ओपन होगा, ये कह सकते हैं कि कॉमन भी है और इस बेडरूम के साथ अटैच भी है। तो इस तरह से आपने एक 3 BHK DD अप्रूव्ड रेडी टू मूव सोसाइटी फ्लैट देखा, जो कहाँ पे है, दिव्या अपार्टमेंट में है, सेक्टर 10। मैंने डिटेल्स आपको बताई थी। तकरीबन 4 एकड़ की सोसाइटी है, 102 फ्लैट हैं और 3 टावर हैं। सर लिमिटेड फ्लैट्स इस तरह के आते हैं, तो अगर विजिट करनी है नीचे नंबर दिया गया है, फटाफट फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से बात कीजिए। और अगर आप चाहते हैं आप आएँ, मेरे से मिलना चाहते हैं, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, मैं भी आपसे मिलूँगा। तो सर द्वारका प्रॉपर्टीज़ पे एक बार फिर से मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता है और चाहता है कि दिल्ली में आपका जो घर लेने का सपना है वो पूरा हो जाए। थैंक यू।